श्री राम का अयोध्या लौटना, प्रेरणा, नीति और लोक कल्याण का प्रारंभ। 14 वर्ष का वनवास, रावण वध का धर्म युद्ध, जनक सुता सीता का पुनः सम्मान, लक्ष्मण, हनुमान और वानरों की वीरता, और अब समय था अयोध्या वापसी का। जिस घड़ी का इंतजार न केवल अयोध्या वासियों ने बल्कि समस्त सृष्टि ने किया, वह घड़ी आ पहुंची। भरत जी ने राज सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रख 14 वर्षों तक वनवासी जीवन बिताया, भोजन फलाहार से किया और मन में केवल एक ही व्रत रखा, जब तक प्रभु श्री राम नहीं लौटते मैं राजा नहीं बनूंगा। इधर राम, सीता और लक्ष्मण रथ में बैठकर पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके थे। एक प्रभु श्री राम का पथ केवल विजय नहीं, नीति का प्रतीक। पुष्पक विमान में यात्रा करते हुए राम ने सीता को मार्ग में विविध स्थानों की कथा सुनाई। वे केवल विजेता नहीं बल्कि ध्यानशील और संवेदनशील राजा बनने की तैयारी में थे। उन्होंने देखा केवट, शबरी, निषाद राज, वानर, भालू, हर किसी की भक्ति, भाव और संघर्ष उन्हें आज भी याद था। ये दिखाता है सच्चा नेता वही जो नीचे से ऊपर तक सभी को सम्मान दे। 2 अयोध्या का जन जन व्याकुल था। उधर अयोध्या नगरी उत्सव की तैयारी में थी। सड़कों को फूलों से सजाया गया था, दीपक जलाए गए, हर मुख पर एक ही नाम था, श्री राम आ रहे हैं। भरत जी ने समाचार पाते ही नंदीग्राम से निकल अयोध्या को श्री राम के स्वागत के लिए तैयार किया। यह कोई साधारण स्वागत नहीं था बल्कि धर्म, प्रेम और त्याग की विजय का उत्सव था। 3 श्री राम की अयोध्या वापसी, एक भावनात्मक दृश्य। जब पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश में पहुंचा, जनता की आंखों से अश्रुधार बह निकली। प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत बिना किसी शब्द के, बस नेत्रों के नीर और हृदय के भावों से हुआ। सभी ने कहा, अब अयोध्या पुनः अयोध्या बनी है। 4 भरत की भक्ति और आदर्श। भरत श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, भैया, अब राज्य आपका है, आपने ही इसे बचाया है, मेरी तो खड़ाऊं भी आपके योग्य नहीं। श्री राम ने भरत को उठाया, हृदय से लगाया और कहा, तुमने मुझे सिंहासन पर बैठने लायक बनाया है। तुम्हारे त्याग के कारण आज मैं गर्व से लौट रहा हूँ। राम का राज्याभिषेक केवल ताज पहनना नहीं, धर्म की स्थापना। राम का राज्याभिषेक अयोध्या में उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक धार्मिक संकल्प के रूप में हुआ। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, जनक सभी वहां उपस्थित थे। राम ने सबसे पहले राज्य को ईश्वर की भेंट माना और कहा, ये सिंहासन मेरा नहीं, यह मेरी प्रजा की सेवा का माध्यम है। 6 राम राज्य, सामाजिक समानता का स्वर्ण युग। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय रह नहीं शोका। राम राज्य में कोई दरिद्र न था, कोई दुखी न था, स्त्री पुरुष समान थे, न्याय सर्वसुलभ था, कर अति न्यून थे, प्रजा सेवक थी, राजा सेवक था। ये था राज्य की परिभाषा का आदर्श रूप। 7 नीति और न्याय, राम राज्य की रीढ़। राम ने प्रशासनिक व्यवस्था को धर्म पर आधारित रखा, सभी वर्गों को समान अधिकार दिए। हर रोज सभा लगती थी जहां कोई भी नागरिक सीधे राजा से बात कर सकता था। इससे आज की दुनिया सीख सकती है, सरकार का सबसे बड़ा धर्म सेवा और संवाद। 8 नारी सम्मान, सीता माता का स्थान। श्री राम ने सीता माता को राज्य की जननी कहा। राजसभा में उन्होंने कहा, सीता केवल मेरी पत्नी नहीं, वो समाज के आदर्श की जीवंत मूर्ति हैं। उनकी प्रतिष्ठा को लेकर कोई भी प्रश्न उठाना पूरे समाज को कलुषित करता है, इसलिए राम ने नारी सम्मान को राजनीति से ऊपर रखा। 9 राम राज्य में शिक्षा, कृषि और कला का विकास। गुरुकुल पुनः सक्रिय किए गए, किसान को भूमि का स्वामी बनाया गया, कलाकारों को सम्मान दिया गया, वेद, पुराण, लोकगीत, नाटक का पुनरुत्थान हुआ। ये दिखाता है कि राम राज्य केवल धार्मिक नहीं
बल्कि व्यावसायिक और बौद्धिक समृद्धि का भी प्रतीक था। 10. श्री राम एक राजा नहीं, एक सेवक। राम ने स्वयं को राजा नहीं कहा। पहला सूत्र विनम्रता और सेवा का भाव। श्री राम कभी अहंकार से नहीं बोले। राजा होकर भी वे हर प्रजा जन के चरणों में झुकते थे। उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो राज करता है, राजा वह है जो सेवा करता है। यही कारण था कि प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहती थी। आज के नेता यदि श्री राम की विनम्रता को अपनाएं तो समाज में क्रांति आ सकती है। दूसरा सूत्र न्याय में समानता और पारदर्शिता। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी न्याय में भेदभाव नहीं। चाहे कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्त्री हो या राजा स्वयं, सबको समान न्याय प्राप्त था। राम स्वयं भी न्याय सभा में बैठते थे। उन्होंने कभी भी जाति, वर्ग या धन के आधार पर फैसला नहीं लिया। यह आधुनिक न्याय व्यवस्था को सीधे चुनौती देता है, जहां आज भी गरीब की बात नहीं सुनी जाती। तीसरा सूत्र नेतृत्व में आत्मसंयम। राम ने अपने व्यक्तिगत सुख को राजधर्म से नीचे रखा। सीता माता का त्याग इसका उदाहरण है। उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम को राजा की मर्यादा से बड़ा नहीं माना। नेता का निर्णय निजी नहीं, जनहित में होना चाहिए। ये बात राम ने अपने जीवन से सिद्ध की। चौथा सूत्र नारी का सम्मान। राम राज्य में नारी को सिर्फ गृहिणी नहीं माना गया। सीता माता को उन्होंने राजसभा में विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी हृदय की करुणा है, जिस राज्य में उसका सम्मान नहीं वह अराज्य है। सीता त्याग की पीड़ा राम का हृदय चीरती रही, पर उन्होंने समाज में नारी सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया। पांचवां सूत्र धर्म और राजनीति का संतुलन। राम राज्य में धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक थे। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और कर्तव्य था। राजा का धर्म था प्रजा की रक्षा, अन्न, जल और चिकित्सा की उपलब्धता। शिक्षा का प्रसार, धर्म आधारित संस्कृति का संरक्षण। छठा सूत्र प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ाव। राम राज्य में वनों को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उनका सम्मान हुआ। 14 वर्षों का वनवास राम को प्रकृति प्रेमी बना गया था। वनवासी, वनदेवी, नदी, पर्वत, इन सभी से उन्होंने संबंध जोड़ा। आज के युग में जब प्रदूषण और कटाव का दौर है, राम की पर्यावरण नीति एक उदाहरण है। 7वां सूत्र शिक्षा का महत्व। राम राज्य में गुरुकुलों को फिर से सक्रिय किया गया। ज्ञान केवल वेदों में सीमित न होकर कृषि, युद्ध, प्रशासन, चिकित्सा तक फैला। लव और कुश को वाल्मीकि जैसे ऋषि से शिक्षा दिलवाई गई। सीख, हर बालक बालिका को समान शिक्षा का अधिकार मिले, तभी सच्चा रामराज्य स्थापित होगा। 8वां सूत्र जनता के मन की बात सुनना। राम रात में साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा का हाल जानने निकलते थे। वे दरबार में बैठकर सिर्फ हाँ में हाँ नहीं करते थे, बल्कि प्रजा के सवालों को गंभीरता से सुनते थे। आज की व्यवस्था यदि जनता की बात सुने तो हर एक समस्या का समाधान संभव है। राम राज्य शासन नहीं, सेवा का माध्यम। तुलसीदास लिखते हैं, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम केवल राजा नहीं थे, बल्कि हर दुखी के दुख हरता थे। कोई भूखा न रहे, कोई पीड़ित न हो, कोई अनसुना न जाए। यही थी उनकी नीति। सीता माता की भूमिका, सह नेतृत्व का आदर्श। सीता ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, पर राम के हर निर्णय में उनकी सहमति थी। उन्होंने त्याग, सहनशीलता और नारी नेतृत्व की मिसाल कायम की। वे माता थीं, रानी थीं, धर्म की प्रतीक थीं। प्रशासन में भ्रातृत्व भावना। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों ने शासन को 4 दिशाओं में फैलाया। लक्ष्मण दक्षिण में सेवा, भरत उत्तर में नीति, शत्रुघ्न पूर्व में समर्पण, राम केंद्र में धर्म। ये सामूहिक नेतृत्व की मिसाल थी। निष्कर्ष, राम के नेतृत्व का सार